Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. Okay, आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पे लेक्चर नंबर 11 होने वाला है. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डिटेल वे में डिस्कस किया था. ठीक है, मेरे ख्याल से 3 वीडियो लेक्चर्स हमारे लॉगरिथमिक पे डिस्कस हुए थे. ठीक है, तो आई होप कि मैं यही उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों को लॉगरिथमिक ये फंक्शन बहुत अच्छे से समझा होगा. उसके जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, तो एटलीस्ट इतना तो हो गया होगा कि अब आपको लॉग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये समझ में आ गई होगी. ठीक है, उसको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, ये आपको इतना क्लियर हो चुका है. आई नो. ठीक है, आपका बेस जो है वो रेडी हो चुका है. ठीक है, आगे जब हमारे पास लॉग के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो और आपकी जो बेस है वो और स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, अच्छा, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कोई नया फंक्शन नहीं डिस्कस करने वाले. एक्चुअली मैं एक फंक्शन डिस्कस करने वाला था जिसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बट उससे पहले हमें एक मेथड डिस्कस करनी है. वो मेथड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के. ठीक है, उस मेथड का नाम है वेव कर्व मेथड, या इसको बोलते रहे हम वेवी कर्व मेथड, ऐसा कहते हैं. ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड. ये कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है ना, जैसे हमने पहले मॉडुलस फंक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शन देखा. ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड्स है टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज़. ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का हम लोग यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि क्या मेथड है ये, या इसका यूज़ कैसे किया जाता है. ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट और जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा उसके बारे में और जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, जिसका नाम है इंटरवल. ठीक है ना. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है. जिन बच्चों ने इंटरवल टॉपिक नहीं देखा है वो लोग अभी एक बार देख लो अच्छे से. तो 3 टाइप के हमारे पास इंटरवल होते हैं. एक होता है ओपन इंटरवल. ठीक है, सेकेंड होता है क्लोज इंटरवल, और थर्ड होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल. ठीक है, 3 टाइप के इंटरवल होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. ओपन इंटरवल यानी क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो मुझे बोला गया कि x एक नंबर है और x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है. x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है. अब ध्यान से देखना, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है. 2 और 3 इंक्लूड नहीं है. ठीक है ना. अभी आप अपने पुराने कंसेप्ट को भूल जाओ. ठीक है ना, पुराना कंसेप्ट मतलब अब अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है करके. 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है. ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है. तो x कैसा है, 2 और 3 के बीच में है. ठीक है, जिसमें 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है और 3 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है. तो ऐसे इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल. ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी ब्रैकेट 2,3 ऐसे बोल दो, 2,3. या इन जनरल अगर बात करनी है तो a, b. a और b क्या है, 2 नंबर है. तो इसका क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, इंटरवल ए बी में. या ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू a और b के बीच में बिलोंग कर रही है. या x कौन सी वैल्यू ले रहा है, x a और b के बीच की सारी वैल्यू ले रहा है, बट a और b नहीं ले रहा है. a और b इंक्लूडेड नहीं है. इसे हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल. अगर मैं कहता हूँ कि x के लिए 2 और 3 के बीच में लाई करती हूँ, उसमें 2 भी है और 3 भी है. ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल. तो इन जनरल इसको ऐसे लिखाते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b. a और b क्या है, 2 नंबर्स है. ठीक है ना, a और b क्या है, 2 नंबर है. और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि x की वैल्यू a भी है, b भी है और a और b के बीच के सभी है. ऐसा ओपन इंटरवल लिखने का मतलब x की वैल्यू a नहीं है, b नहीं है और a और b के बीच की सारी वैल्यूज है. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब अगर मान लो कुछ ऐसा होगा कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है लेकिन 3 और 3 से कम है, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि x की वैल्यू 2 नहीं है लेकिन 3 और 3 से कम है.
तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसको ऐसे दिखाता हूँ मैं, a, b, ठीक है ऐसे। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट किस पे लगाया गया, a पे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब a क्या है, इंक्लूडेड है, x की वैल्यू a होगी, बट b इंक्लूड नहीं है, तो x की वैल्यू b नहीं होगी। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू a होगी, a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, यानी a और b के बीच की सारी वैल्यू होगी a होगी, लेकिन b नहीं होगा। या फिर अगर ऐसा लिखा होता, ठीक है, तो x की वैल्यू a नहीं है, a से बड़े सारे नंबर्स है और b से छोटे सभी नंबर्स है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इस इंटरवल को हम लोग कहते हैं ओपन, क्लोज और सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है सबको, ये ऑलरेडी हमने एक बार पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो एक नंबर लाइन है आपके पास, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। अब इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं a होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं b होगा। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, a और b के बीच में है, मतलब a से ग्रेटर है और b से लेस है, लेकिन a और b नहीं है। तो उसको हम डायग्रामेटिकली देखो ऐसे दिखाते हैं, a नहीं है इसलिए a पे हॉलो सर्कल, b नहीं है तो b पे भी हॉलो सर्कल, और a और b के बीच के सभी इसलिए डार्क लाइन, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे जाके आपको ऐसे डायग्राम बहुत सारी दिखने वाली है। तो जब हॉलो सर्कल है तो इसका मतलब a इंक्लूड नहीं है, b पे भी हॉलो सर्कल है, इसका मतलब b इंक्लूडेड नहीं है, और बीच में कैसे डार्क लाइन है, मतलब a और b के बीच के सभी वैल्यूज है, ठीक है। इसको कैसे दिखा देंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे, एक नंबर लाइन है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं तो भी a है और यहाँ कहीं तो भी b है, तो a इंक्लूड है मतलब a पे डार्क सर्कल आएगा, b इंक्लूड है यानी b पे भी डार्क सर्कल आएगा, a और b के बीच के सभी वैल्यू यानी डार्क लाइन आ जाएगी। तो ये डायग्राम आपको बता रही है कि ये डायग्राम में a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है और a और b के बीच के सभी वैल्यू इंक्लूडेड है। ये आपको बता रही है कि इसमें a इंक्लूड नहीं है क्योंकि a पे हॉलो सर्कल है, b इंक्लूड नहीं है क्योंकि b पे भी हॉलो सर्कल है, a और b के बीच के सभी वैल्यूज है इसलिए a और b के बीच में डार्क लाइन, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएं, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है। ये a हो गया, नंबर लाइन पे a कहीं होगा, ये b होगा, a इंक्लूडेड है इसलिए a को डार्क सर्कल बनाया, b इंक्लूडेड नहीं है इसलिए b को हॉलो सर्कल बनाया। सेकेंड वाले को कैसे दिखाएंगे, a इंक्लूडेड नहीं है इसलिए a पे हॉलो सर्कल, b इंक्लूडेड है इसलिए b पे डार्क सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब इसका रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आना चाहिए कि आगे जाके आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सभी को, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इंटरवल्स आपको आई होप कि इंटरवल्स क्लियर हो चुका है करके, ठीक है। अब बात आती है कि वेवी कर्व मेथड क्या है। वेवी कर्व मेथड हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे सामने कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज़ आती है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ पहले हमें पॉइंट्स ध्यान रखना था, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, points to be remember while solving linear inequalities, लीनियर इनइक्वालिटीज़। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते टाइम। अब वो पॉइंट क्या है, जैसे कि सबसे पहला अगर मैं आपको कहता हूँ कि 3 2 से ग्रेटर है, ठीक है ना, 3 पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, उसके लिए एग्जाम्पल को अच्छे ध्यान से, 3 2 से ग्रेटर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ना कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, कोई नंबर ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, 3 में भी 2 ऐड किया, 2 में भी 2 ऐड किया, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई असर हुआ, क्या अब भी 5 4 से ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर है, ठीक है ना। कोई और भी नंबर ले लेते, जैसे अगर मैं 5 भी ऐड कर लेता, मान लो मैंने दोनों तरफ 5 ऐड कर लिया, तो 3 + 5 8,
2 + 5 7, तो क्या 8 7 से ग्रेटर है? हाँ बिल्कुल है। मतलब ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम जैसे इसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी, ये कौन सा सिंबल है? इनइक्वालिटी का। अगर हम इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड में कोई नंबर को ऐड करते हैं तो साइन पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है ना, साइन पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे कैसे ध्यान रख सकते? इफ बोल देते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड a be the any number adding on both side inequality symbol remain as it is. Inequality symbol remain as it is, ठीक है। यानी कि अगर x + a करते हैं और y + a करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जब हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कोई नंबर ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है अगर सब्सट्रैक्ट करते तो, अगर 3 2 से ग्रेटर है और मैं कोई नंबर दोनों तरफ क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ। जैसे 3 में से 1 माइनस किया और 2 में से भी 1 माइनस किया, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई असर हुआ? क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इफ x इज ग्रेटर देन y देन x - a y - a, x - a ग्रेटर देन y - a, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमें ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो तो साइन पे कोई असर नहीं होगा, या सब्सट्रैक्ट करते हो तो भी साइन पे कोई असर नहीं होता है, तो भी साइन पे कोई असर नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान रखो। अब जैसे मान लो 3 2 से ग्रेटर है, पहले हमने एडिशन की बात कर ली, फिर हमने सब्सट्रैक्शन की बात कर ली। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर मैं किसी नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, अब नंबर कौन सा, तो जैसे कि मान लो कि 2 लिया मैंने 2 मैंने दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 3 × 2 2 × 2, तो 3 × 2 कितना 6, 2 × 2 कितना 4। तो क्या इनइक्वालिटी पे कोई असर हुआ? क्या नहीं, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं हुआ। बट मैंने नंबर कौन सा लिया था, 2 लिया था, मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब चलो मैं कोई और नंबर, ज़रूर थोड़ी 2 ही लेना चाहिए, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लो -2 ले लिया। अब क्या ले रहा हूँ मैं, -2। तो इधर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -6 और ये हो गया -4। अब -6 और -4 में ग्रेटर कौन है, -6 और -4 में ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर कौन है, -4। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहाँ पे क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यानी कि देखो पॉजिटिव नंबर, मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, एंड a इज पॉजिटिव नंबर, a कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो x × a और y × a में ग्रेटर कौन आएगा, x × a ग्रेटर आएगा, x × a ग्रेटर आएगा। लेकिन बट a इज नेगेटिव नंबर, a कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है, a क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे यानी a × x और a × y करने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इस बार ग्रेटर कौन आएगा, a × x स्मॉलर आएगा, किससे, a × y से। तो ओवरऑल कंसेप्ट के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो साइन पे फर्क गिरेगा, ठीक है ना। एडिशन करने पे साइन पे कोई फर्क नहीं गिर रहा है, सब्सट्रैक्शन करने पे भी साइन पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है।
बट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी साइन पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब देखो ध्यान से, जैसे 12 8 से ग्रेटर है, 12 कैसा है, 8 से ग्रेटर है। अब मैंने क्या किया, एक नंबर लिया बट कैसा, पॉजिटिव नंबर। अब आप समझ गए होंगे अब हम कौन सी सिचुएशन चेक करने वाले, डिवीजन वाली। अब मैं कोई एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिया 4, जैसे मैंने लिया 4 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया, 12 को भी 4 से डिवाइड किया, 8 को भी 4 से डिवाइड किया, तो 12 डिवाइड होगा 4 से तो 3 देगा, 8 डिवाइड होगा 2 से तो 8 डिवाइड होगा 4 से तो 2 देगा, तो 3 2 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब साइन पे कोई असर नहीं हुआ, साइन पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं -4 लेता, अगर मैं दोनों तरफ -4 से क्या करता, डिवाइड करता, तो ये कितना देता मुझे, -3, ये कितना देता मुझे, -2। -3 और -2 में ग्रेटर कौन है, -2 ग्रेटर है, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी हमने अब सीखा कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन चेंज होता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन पे कोई असर नहीं गिरता है। बात क्लियर हो रही है। तो फोर्थ पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो कि इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y एंड a इज़ पॉजिटिव नंबर, एक ऐसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो x अपॉन a और y अपॉन a, मतलब x को भी ऐसे डिवाइड किया, y को भी ऐसे डिवाइड किया, तो साइन पर कोई असर नहीं गिरेगा। बट a इज़ नेगेटिव नंबर, एक ऐसा एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो अगर मैं x को a से डिवाइड करूँ, y को भी a से डिवाइड करूँ, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इस ओवरऑल कंसेप्ट के अंदर जो इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये दो ही सिचुएशन में चेंज होगा, एक तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, या तो फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे। बात समझ में आ रही है, दो ही सिचुएशन पे इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो आप जब इनइक्वालिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करो, साइन फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो चलो पहले कुछ बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्या करना है अपने को, ये एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या, एक्स के लिए फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला गया, 3x - 14 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 22। 3x - 14 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 22। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमें आदत होती है ऐसा कहने की कि -14 को इधर लेके +14, जो कि गलत बात नहीं है, बट एक्चुअली मैथमेटिक्स में ना शिफ्टिंग वगैरह नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये तो हम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमारी बातें करने की टेक्निक होती है कि हाँ शिफ्ट कर दिया, डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाइड में चले गई, मल्टीप्लाइड वाली टर्म डिवाइड, ये एक तरीका है बात करने का। जैसे हम लोग कहते हैं कि -14 इस साइड में आ गया तो +14 हो गया। एक्चुअली वैसा होता नहीं है। हम लोग जो ऑपरेशन है वो क्या करते हैं, दोनों तरफ +14 ऐड करते हैं, दोनों तरफ +14 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से 3x - 14, तो इधर भी +14 कर दिया और 22 के तरफ भी +14 कर दिया। ठीक है, अच्छा प्लस करने पे सिंबल पे कोई असर होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो -14 + 14 कैंसिल हो गया, 3x, और ये कितना हो गया 36। तो ये हमारी बोलने की टेक्निक होती है कि -14 इस साइड आ गया तो +14 हो गया। ठीक है, बट आंसर पे कोई फर्क नहीं गिरने वाला। देखो -14 अगर इधर आया तो +14 होगा, 22 + 14 36 आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x, और यहाँ मेरे पास क्या है 3x। अगर मान लो यही चीज़ ऐसी होती 3x = 36, तो आप क्या बोलते हैं, 3 को शिफ्ट करो, क्योंकि मुझे x निकालना है, तो 3 को शिफ्ट करो। 3 को शिफ्ट करो मतलब क्या, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, तो x = कितना मिलता था मुझे यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये इक्वालिटी के केस में तो चल जाएगा, इक्वालिटी के केस में चल जाएगा, बट इनइक्वालिटी के केस में शिफ्टिंग ऐसा सोचना नहीं कि मैंने 3 को शिफ्ट कर दिया। ऐसा सोचोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो क्या सोचना है कि मुझे x चाहिए ना, तो मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड वाली प्रोसेस सोचनी, जब मल्टीप्लाइड वाली प्रोसेस सोचनी है। ठीक है,
तो 3 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अच्छा 3 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि मैंने आपको कहा था अभी कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाइड आए थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि आप किस नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव कि नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर होता है क्या, नहीं। तो ये कितना आएगा, 3 कैंसिल, x हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, समझा। अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि x की वैल्यू 12 और 12 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 12 और 12 से ग्रेटर है। अगर मुझे इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या बोलूँगा कि x की वैल्यू 12 और 12 से ग्रेटर है, यानी इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड में नहीं आएगी, नॉट इंक्लूड में ही आएगी, कि इन्फिनिटी को आप कभी भी इंक्लूड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है कि x की वैल्यू 12 और 12 से ग्रेटर है। अब कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। तो इस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करके देखते हैं। यहाँ पे भी सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करें, अपने अगर हम डेली लैंग्वेज में बात करें तो 16 को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, -5x बचा। तो 16 + 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो -5x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, 21 - 16 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना मतलब x के वैल्यू। तो मैंने इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, -5x को किससे डिवाइड करना चाहिए, -5 से। तो मुझे दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। दोनों तरफ -5 से डिवाइड करना होगा। तो मैंने किससे डिवाइड किया, -5, मतलब एक निगेटिव नंबर से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, एक निगेटिव नंबर से। तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, देखो फ्लिप हो गया, साइन क्या हो गया, फ्लिप, उल्टा, रिवर्स हो गया। बात क्लियर होगी, क्यों रिवर्स हो गया, ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने निगेटिव नंबर से डिवाइड किया। तो -5 कैंसिल, तो x, और ये कितना आएगा, -1। तो ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -1 और उससे छोटी है। अब माइनस, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे कहीं तो भी यहाँ -1 होगा। तो -1, इधर सारे नंबर कैसे होते हैं, -1 से छोटे होते हैं। तो मतलब कहाँ तक जाएगा वो, निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x के वैल्यू -1 और उससे छोटी, मतलब x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, निगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक, निगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक। अब -1 को मैं क्लोज इंटरवल में लिखूँ कि ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में लिखूँ कि ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। क्यों क्लोज इंटरवल में, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, मतलब -1 क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी, समझ में आ रहा है, ओके। तो चलो अब आते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर के फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि x - 3 × x - 5 ग्रेटर दैन 0 है। x - 3 × x - 5 के 0 से ग्रेटर है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा होगा, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा होगा। तो वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे, मतलब अगर जैसे ये भी नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो पहले नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो 0 से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर भी नेगेटिव, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, सेकेंड ब्रैकेट के साथ, ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 से ग्रेटर है। तो इस पर यहाँ पे क्या होगी, दो केसेस हो जाएगी, ठीक है। दो केस कौन सी, या तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 से ग्रेटर कब आता है, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर पॉजिटिव हों, या तो फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो। समझ में आ रही है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तब आता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव या फिर दोनों नंबर नेगेटिव। तो ऐसा होगा कि केस 1 में ये पहला नंबर पॉजिटिव एंड सेकेंड नंबर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है ना।
या फिर और ये पहली केस, या फिर पहला नंबर नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर भी नेगेटिव। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया? पॉजिटिव का मतलब क्या, पहला नंबर भी 0 से बड़ा होगा, दूसरा नंबर भी 0 से बड़ा होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। या फिर पहला नंबर नेगेटिव होगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, दूसरा नंबर भी 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव, तो दोनों नंबर नेगेटिव, उनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 से बड़ा आएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग x - 3 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x - 3 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो अगर मैं -3 को इस साइड लेके आऊँ तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 से ग्रेटर, x की वैल्यू कैसे आएगी, 3 से ग्रेटर। एंड अब ये क्या बोल रहा है कि x - 5 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x - 5 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो -5 को उधर शिफ्ट किया तो x 5 से ग्रेटर हो गया, x 5 से ग्रेटर हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 से ग्रेटर, और ये कह रहा है 3 से ग्रेटर, ये कह रहा है 5 से ग्रेटर। तो हम एक ऐसा सोचना है जहाँ पे दोनों के दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो। ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही है? एक पर्सन कह रहा है कि x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर, और दूसरा पर्सन कह रहा है कि x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 5 से ग्रेटर। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा जिसमें ये दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, वो दोनों कैसे हो जाए, सेटिस्फाइड। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे कहीं तो 3 होगा और यहाँ कहीं तो भी 5 होगा। अब ये पहले वाला क्या करे, 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा 3 इंक्लूड है क्या, नहीं, इसलिए 3 पे हॉलो सर्कल बनाना होगा, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है। कैसे समझा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, इक्वल टू है क्या, नहीं है, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी यानी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, 5 से ग्रेटर, तो 5 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो 5 से ग्रेटर यानी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब हमें ऐसे सॉल्यूशन देखना है, ऐसा एक कॉमन सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लेने का। तो देखो कॉमन चीज़ें कहाँ पर है दोनों में, ये देखो, ये जो लाइन है ना, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो वो कॉमन सॉल्यूशन होता है। जहाँ पे जिस सिचुएशन पे दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो गई वो कॉमन है। जैसे देखो ये सिचुएशन पे दोनों एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहली वाली लाइन भी पैरेलल है, दूसरी वाली लाइन भी पैरेलल है। तो ये कहाँ से है, ये है 5 से, कहाँ से, 5 से। तो फाइनल आंसर क्या आएगा कि x की वैल्यू 5 से लेके इन्फिनिटी तक, x की वैल्यू कहाँ से, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा 5 को मैंने ओपन इंटरवल में रखा है क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, इस चीज़ को बहुत क्लियर कर लो क्योंकि ये कंसेप्ट आपको आगे बहुत यूज़ होने वाला है। देखो एक बार फिर से, ये क्या कह रहा है, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा, और ये क्या कह रहा है, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, दो ऐसा आंसर निकालेंगे जहाँ पे दोनों चीज़ें खुश हो जाए, दोनों के दोनों पर्सन खुश होने चाहिए। तो मैं बोल दूँगा ठीक है 5 से बड़ा, तो क्या इसको 3 से बड़ा मिल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। 3 से बड़ा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या इसको 5 से बड़ा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या ये कॉमन आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब बस ये मत सोचना सर 3 से बड़ा तो इसको तो 4 तो नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, बात वो नहीं है, बात ये है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों के लिए कॉमन क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा। ठीक है ना, ये डायग्राम के थ्रू आप समझो। पहले वाला कह रहा था 3 से बड़ा और दूसरा वाला कह रहा था 5 से बड़ा। ये देखो यहाँ पे 5 है, नंबर लाइन पे ये 5 है। तो दोनों के लिए कॉमन चीज़ कौन सी हो जाएंगी, दोनों में कॉमन चीज़ देखो ये हो जाएगी, ये चीज़ इतनी कॉमन हो जाएगी। तो कहाँ से, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 to इन्फिनिटी। ये पहली केस के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी केस में क्या होगा, और ये क्या है, x - 3 5 से छोटा है, x - 3 5 से छोटा है। तो -3 को अगर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 3 से छोटा। ठीक है, एंड ये क्या कह रहा है, x - 5 0 से छोटा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी, -5 उधर गया तो। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर से दो सिचुएशन आ गई। ये कह रहा है 3 से छोटा, ये कह रहा है 5 से छोटा। इसको चाहिए 3 से छोटा नंबर, इसको चाहिए 5 से छोटा नंबर। तो मैं एक ऐसा नंबर देखूंगा, एक ऐसा सॉल्यूशन निकालूंगा जहाँ पे दोनों आ जाएं। तो फिर उसके लिए फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है,
यहाँ पे कहीं तो भी 3 होगा और यहाँ कहीं तो भी 5 होगा। अब इससे कैसा होना, 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 नहीं होना, 3 से छोटा यानी निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। इसे चाहिए 5 से छोटा, ये 5 है, 5 से छोटा। तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन, तो लाइन कहाँ पे पैरेलल है, देखो ये दो लाइन है जो एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 से छोटा। तो इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब कहाँ तक, निगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3 तक, ठीक है। ये और चल रहा है और, ठीक है। तो देखो पहली केस से ये आंसर मिला, दूसरी केस से ये आंसर मिला, दोनों के बीच में क्या है, और है। सेट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक निगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3 तक, यूनियन मतलब कंबाइन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -इन्फिनिटी से -3, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। मतलब ये कि अगर आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे तो आपका आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा। यही तो है ना, x की वैल्यू निकालना मतलब क्या निकालना है, कि ऐसी वैल्यू जो इस सिचुएशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। मतलब अगर मैं x की वैल्यू पुटअप करूँ तो 0 से बड़ी आनी चाहिए। अब देख लो लगे तो चेक करके 5 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 6 ले लिया तो देखो 0 से बड़ा आता है कि 6 - 3, 3, 6 - 5, 1, 3 × 1 3, 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। -इन्फिनिटी और -3 के बीच का कोई एक खाली नंबर लेके देखो, जैसे -4 ले लिया, -3 - 4 सॉरी -4 - 3 -7, -4 - 5 -9, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 63 आ जाएगा, आ गया 0 से बड़ा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब क्या, x के लिए कहाँ से कहाँ तक, निगेटिव इन्फिनिटी से -3 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही लेंदी मेथड है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कन्फ्यूजिंग होती है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, एक बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट है, उसी को हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। आंसर ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है, क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की एक नंबर लाइन बना लेने का, ठीक है। अब पहले ये सोचो कि ये चीज़ 0 कब होगी, ये चीज़ 0 कब होगी, 3 पे, तो 3 को पहले मार्क कर लेना, ठीक है। ये चीज़ 0 कब होगी, 5 पे, तो 5 को अब मार्क बराबर करना, 3 के राइट साइड में 5 था, इधर मत लिख देना, यहाँ पे 5, ठीक है। तो नंबर लाइन देखो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक हिस्सा 5 to इन्फिनिटी का, दूसरा हिस्सा 3 to 5 का, और तीसरा हिस्सा निगेटिव इन्फिनिटी से लेके 3 का, ठीक है। अब क्या करना, बहुत सिंपल तरीका है, 5 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक खाली नंबर सोच लो। 5 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एक खाली नंबर सोचो। अब बहुत बड़ा नंबर मत सोचना, छोटा सा नंबर सोच लो, 5 के आगे का 6। अब 6 को इसमें रखो, जैसे 6 - 3, 6 - 3 3, 6 - 5 1, इसने 3 दिया इंटू इसने 1 दिया, 3 × 1 3। आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, ठीक है ना। क्या करना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, 5 के आगे का कोई भी एक आधी नंबर सोच लो, ठीक है। 6 सोचा तो 6 - 3 3, 6 - 5 1, 3 × 1 3। तो जो फाइनल आंसर मिला वो पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला, पॉजिटिव। इसका मतलब 5 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब जो फाइनल आंसर आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। 3 से 5 के बीच का कोई एक आधी नंबर सोचो, 3 और 5 के बीच में ऐसा नंबर सोचो जहाँ हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो 4 सोचा मैंने, 3 और 5 के बीच में क्या है, 4 है। 4 - 3, 4 - 3 कितना आएगा, 1। 4 - 5 कितना आएगा, -1। तो 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1। तो फाइनल आंसर निगेटिव आएगा, यानी -3 से लेके 5 के बीच में निगेटिव वैल्यू आएगी, -3 से लेके 5 के बीच में निगेटिव वैल्यू आएगी। ओह, यहाँ पे 3 चाहिए ना, ठीक है ना, वो बात 3 आंसर आया, -3 नहीं, वो आप चेक कर लेना एक बार, वो गलती से -3 लिखने में आ गया, 3 चाहिए। अच्छा, 3 और इन्फिनिटी के बीच में, 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई एक आधी नंबर सोच लो, जैसे 0 आता है यहाँ पे,
तो 0 सोचते, तो 0 -3 देगा, और 0 -5 देगा। तो -3 इंटू -5 कितना होता है? -3 इंटू -5 15। पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला? पॉजिटिव मिला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 3 से लेके 5 के बीच में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, 5 से लेके इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। बट हमें कैसी वैल्यू चाहिए? 0 से ग्रेटर वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे चाहिए? 0 से बड़ी चाहिए, ठीक है ना। 0 से बड़ी चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव देखो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 3 तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 3 तक। अच्छा 3 इंक्लूडेड है क्या? नहीं है, ये यहाँ ये साइन आपको बता देगा। इक्वल टू का सिंबल होता तो 3 इंक्लूड होता, इक्वल टू का सिंबल नहीं है मतलब 3 इंक्लूड नहीं है। फिर कहाँ से कहाँ तक? यूनियन, कंबाइन करना। कहाँ से? 5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये रहेगा देखो हमारा फाइनल आंसर। और ये फाइनल आंसर देखो, और ये आंसर देखो, आ गया सेम, ठीक है। देखो हमने एक मेथड, बहुत लेंदी मेथड देखी, लंबी चौड़ी मेथड देखी, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक मेथड देखो कितनी आसान है। तो आपको सिंपली इसी मेथड का यूज़ करना है हर क्वेश्चन को। जब भी ऐसे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने की ज़रूरत गिरेगी, आपको किसका यूज़ करना है? इस तरीके के नंबर लाइन का यूज़ करना। इसी को हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड। इसको वेवी कर्व मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा वेव्स बनाते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। वेवी कर्व, ऐसा कर्व बन गया ना, ये ऐसा कर्व बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सबको? ओके, चलो तो फिर एक और एग्जांपल देखें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि फर्स्ट मेथड किसी काम की नहीं है। काम की नहीं है मतलब बहुत लेंथी मेथड है। हम लोग तो सेकंड मेथड का यूज़ करने वाले, ठीक है। तो क्या करेंगे? सेकंड मेथड क्या कहती है? एक नंबर लाइन बना लो, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सोचो ये 0 कब बनेगा? पहला ब्रैकेट 0 कब बनेगा? जब x की वैल्यू कितनी हो? 2 हो। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे 2 बना लो, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट 0 कब बनेगा? जब x की वैल्यू -2 हो। तो यहाँ गए तो भी -2 कर लो, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक आधी सिंपल सा अच्छा सा नंबर सोचो, मतलब ऐसा बहुत ख़राब नंबर मत सोच लेना, तो उससे दिक्कत आपको होगी, ठीक है ना। जैसा कोई सोच रहा है कि सर 2 से इन्फिनिटी के बीच में 2.73451 भी आता है, वो सोचो, तो कैलकुलेशन करो फिर, ठीक है ना। मैं तो सिंपल सा सोच के काम निकाल लूँगा मेरा। 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर है 3, तो 3 रखा, 3 - 2 1, 3 + 2 5, 1 × 5 5, ठीक है ना। कैसा आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव, मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। अब -2 से 2 के बीच में कोई एक आधी नंबर सोचो, बहुत सिंपल नंबर सोच लो, 0। -2 से 2 के बीच में है, तो 0 - 2, 0 - 2, 0 - 2 -2, 0 + 2 2, -2 × 2 -4, तो नेगेटिव आया, मतलब -2 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई नंबर सोचो, जैसे कि -3, तो -3 - 2 सोचो, मतलब क्या? जैसे हम लोग कोई -3 सोच रहे हैं तो उसको किसके जगह रख रहे हैं? x के जगह रख रहे हैं। -3 को x के जगह रखो, तो -3 - 2 कितना? -5, -3 + 2 कितना? -1, -5 × -1 कितना? +5। पॉजिटिव मिला कि नेगेटिव मिला? पॉजिटिव मिला, ठीक है। लेकिन मुझे कैसा चाहिए? 0 से छोटा चाहिए। कैसा चाहिए? 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब हम लोग किस में इंटरेस्टेड है? नेगेटिव वाले एरिया में। कोई किस में इंटरेस्टेड है? नेगेटिव वाला। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मुझे नेगेटिव वाला एरिया चाहिए ना, ठीक है। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक है? नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 2 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 के बीच में। अब सोचो कि -2 इंक्लूड है या नहीं है? है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल है, तो x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक आएगी। x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक क्लोज इंटरवल में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग हमारे इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें वेवी कर्व मेथड को और डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन बेस यही है, आपका वेवी कर्व मेथड का बेस यही है। इसी तरीके से अपने को लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर आज का टॉपिक आपको समझा होगा
वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग और मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, तो समझाए तो लाइक करो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है, आपने वीडियो को लाइक करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करो, सोशल मीडिया पे उसको फॉरवर्ड करो, ताकि बाकी भी बच्चे देख पाए कि आप लोग देखो ऑलरेडी JEE के जर्नी पे निकल चुके हैं। अगर वो अभी भी घर पे ही है, लॉकडाउन का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो और वो फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो उनको भी थोड़ा इनकरेज करो कि देखो JEE में ये सारी चीज़ें आने वाली है, आप भी इसको पढ़ो। ठीक है, भले उससे आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है ना एक, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको भी लिंक शेयर करो ताकि वो भी देखें कि देखो कि हमारे इंस्टीट्यूट में किस लेवल का पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। JEE लेवल का आपको कॉलेज जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं कहीं पे भी ये उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल की चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल तक की चीज़ें प्रोवाइड भी करूँ, और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो ईजी से ईजी वे में समझा भी पाऊँ, ठीक है। तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको यूट्यूब के तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आज सर ने ये वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। हम हमारे तरफ से तो आपको डेली मैसेज भेज ही रहे हैं, बट हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ना हो, ठीक है, तो उन लोगों ने चैनल को क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।